गार्बेज कलेक्शन में क्या होता है, जो अनयूज ऑब्जेक्ट हैं उनको रिमूव कर देता है। जावा में जो अनयूज ऑब्जेक्ट हैं, गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, वो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है। इतना समझ आता है अमरजीत? हेलो। हाँ, प्लीज। सर सर ये समझ में आ रहा है कि जैसे कि जो हम लोग जावा पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो चीज़ हम लोग का यूज नहीं है वो गार्बेज कलेक्शन वो हटा देगा ऑब्जेक्ट का। जैसा कि ऑब्जेक्ट हमको कुछ ऑब्जेक्ट का जरूरत है, कुछ ऑब्जेक्ट उसमें जरूरत वाला नहीं, वो हटा देगा। नहीं नहीं, देखिए अभी ऑब्जेक्ट जावा में क्या होता है उस पर हमने डिस्कस नहीं किया है। जावा में हमें, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जावा। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है इस पर यस अभी सर। हमने डिस्कस नहीं किया है। जावा में हमें हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो क्लास के हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी हम उन ऑब्जेक्ट्स की उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, वो अगर हमने बना रखे हैं और उसमें काफी ऐसे हैं जो यूज ही नहीं होना, जिन जो ऑब्जेक्ट, उनको हमें रिमूव करना नहीं होगा अपने प्रोग्राम को लाइट वेट करने के लिए। वो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन रिमूव कर देता है। अभी हम ये बात कर रहे हैं अमरजीत। ओके सर। हाँ। तो गार्बेज कलेक्शन एक टर्म है एक्चुअली। गार्बेज कलेक्टर, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो गार्बेज कलेक्शन मीन्स, जो गार्बेज किसको बोलते हैं, कूड़ा कचरा, जो अनयूज्ड अपने घर में, हम लोगों के घर में जो सामान होता है हमारे और आपके घर में, वो हम गार्बेज में डालते हैं ना सारा। अनयूज्ड गार्बेज कहलाता है, यस। अनयूज्ड। उसी तरह जावा में जो ऑब्जेक्ट अनयूज हो जाते हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता है, वो सारे ऑब्जेक्ट हम वो सारे ऑब्जेक्ट हम ऑटोमेटिकली जावा में रिमूव हो जाते हैं, हमें नहीं करने होते, वो कर देता है गार्बेज कलेक्टर। तो अगर इतना आपको, अभी तो ये ओवरव्यू हम इसकी बात कर रहे हैं, फिर प्रॉपर ये टॉपिक है गार्बेज कलेक्शन, उस पर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी तो हम एज अ फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये आपने फीचर्स लिख लिए ना इसके? यस सर। ओके। हाई परफॉर्मेंस मींस, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाती है। हाई परफॉर्मेंस इन द सेंस ऑफ, हाई परफॉर्मेंस इन द सेंस ऑफ हाई परफॉर्मेंस मींस हम अपने इसमें रेस्पॉन्सिव और डायनामिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिव और डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट वाया जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है ना? तो ये जावा के फीचर्स होते हैं अमरजीत। लिख लिए आपने? और भी काफी सारे फीचर्स होते हैं, अभी हम इतने ही डिस्कस करते हैं। जब आप प्लीज नोट कर लें तो प्लीज अपडेट करें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। ओके, करता हूँ।
हो गया सर। तो आज की क्लास के बाद आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट आप जावा लर्न कर रहे हैं, तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज जावा, या वाई जावा, या फिर आपसे कोई पूछता है कि फीचर्स ऑफ जावा, तो देना मेरे है, हिसाब वो तो मुझे लगता है मेरे बिना हिसाब काम से नहीं आपको चलेगा। आज की क्लास के बाद आपको इसमें एक्सपर्ट हो जाना चाहिए आपको कि व्हाट इज जावा, वाई जावा एंड फीचर्स ऑफ जावा। ये बेसिक टर्म है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। किसी भी अच्छी एमएनसी कंपनी का आप अगर इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो बेसिक व्हाट इज जावा एंड फीचर्स ऑफ जावा ये आपको ऑल टाइम माइंड में होना चाहिए। अगर जैसे कि आप कहते हो कि आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट द फीचर्स ऑफ जावा, आप कहते हैं सर जावा इज सिंपल, बट आपको ये भी पता होना चाहिए साथ के साथ कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई सिंपल, जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज, वाई जावा इज अ सिंपल। तो आपको तुरंत ये बताना है कि जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस ऑफ जावा रिमूव मैनी कंफ्यूजिंग फीचर्स लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग और एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए हर चीज की। सिंपल ऐसा नहीं है कि जावा इज अ सिंपल, आपको पता है जावा सिंपल है, वाई सिंपल, तो आपको ये भी बताना है कि बिकॉज जावा रिमूव मैनी कंफ्यूजिंग फीचर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछाएगा कौन कौन से कंफ्यूजिंग फीचर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट पॉइंटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मैं साथ के साथ आपको जो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू और टेक्निकल टर्म है जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी मैं आपके प्रिपेयर कराऊंगा, जिससे कि आप एक इंडस्ट्री के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए प्रिपेयर हों अभी से। जब आप किसी इंटरव्यू में फेस करें तो आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा। अगर इतना आपको समझ आता है तो फिर थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं।